देखो, ये तो हमारा प्रोजेक्ट है। लाडली बहना की नकल जो चुनाव के पहले करी है इनने ही तो कहा था 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। अपने 5 साल पहले जो वादे किए थे, घोषणा पत्र लिखा हुआ है पूरा। हर बहन को, महिला को 2000 रुपया चूल्हा खर्च दिया जाएगा। 4 साल 10 महीना चूल्हा खर्च नहीं दिया। जब चुनाव आ गए तो सोचा जेब से ज्यादा तो जाएगा नहीं खजाने से, तो 1,000 रुपया डालना शुरू किया। पहले तो हेमंत सोरेन जी हिसाब तो दो, 5 साल में 60 महीना होते हैं और 60 महीना में 2000 रुपया मिलते तो 1,20,000 रुपया होते बहनों के खाते में। 1,18,000 खा गए और अब टुकड़े जैसे 1000 डाल रहे हो। हमारी सरकार है मध्य प्रदेश में, कब से लाडली बहना योजना चल रही है, बहनों के खाते में पैसे जा रहे हैं। हमारी सरकार महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना चल रही है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में जब से बनी तब से बहनों के खाते में पैसे डाल रही, 5वें साल नहीं डाल रहे हैं। उड़ीसा में अभी अभी सरकार बनी हुई, पैसा डालना शुरू, ये हम कर रहे हैं। इनने तो केवल चुनाव पास में आ गया तो टुकड़े की तरह उस पैसे को डाल रहे हैं। ये जनता ये समझती है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा हम प्रकट कर रहे हैं हमारा आने वाला घोषणा पत्र, लेकिन ये सुनिश्चित है। हरियाणा में जैसे हमने घोषणा पत्र में कहा 2100 रुपया डालेंगे, जम्मू कश्मीर में हमने कहा पैसे डालेंगे बहनों के खाते में, यहां भी बहनों के खाते में हम यही राशि डालेंगे जो हमने हरियाणा में घोषित की है। इसके अलावा कुछ नौकरी देने की बात कर रहे थे आप? नहीं, रोजगार बड़ा सवाल है। ये कहते थे 5 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां, और जब तक नहीं देंगे 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। स्नातक को, स्नातकोत्तर को एक ढेला दिया, एक नौकरी दी। 4 साल 10 महीना नौकरी नहीं दी। 11वें महीने जब चुनाव आने लगे तो नौजवानों को दौड़ा रहे हो, और 10 किलोमीटर दौड़ाने की जरूरत क्या थी? तैयारी कर रहे थे बच्चे, सालों से मेहनत कर रहे थे, सपने देख रहे थे कि पुलिस की वर्दी पहन के आएंगे। इनकी मां के आंखों में भी सपने थे कि हमारे बच्चे दौड़ेंगे, परीक्षा में पास होंगे और पुलिस की वर्दी में लौट के आएंगे। पुलिस की वर्दी में नहीं, कफन में लौट के आए। कफन में कई बच्चे ये नाटक कर रहे हैं। पेपर लीक कितनी बार हुआ? 17 बार परीक्षाएं कैंसिल हुई है। जेएमएम पेपर लीक मोर्चा बन गया है। इनके दलाल नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सारे सपने चकनाचूर कर दिए हेमंत सोरेन की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी का कहना है पहली कैबिनेट में, कोई बड़ी बात हम नहीं कर रहे, 2,87,400 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। यहां भी पुलिस थाने में 8 लोग हैं, 8 सिपाही मुझे बताए। अभी पुलिस के पद खाली है, बाकी पद लाखों की संख्या में खाली है। हम भरेंगे। पहली कैबिनेट में फैसला होगा, कैलेंडर बनाएंगे हम कि किस महीने कौन सी परीक्षा होगी, रिजल्ट की तारीख क्या होगी, ज्वाइनिंग की डेट क्या होगी। पहले तो मैं एक अपने संकल्प को प्रकट करना चाहता हूं। नेतरहाट, पलामू प्रमंडल हो या संपूर्ण झारखंड के हमारे सहज सरल, मन में स्नेह का भाव रखने वाले भाई और बहन हो, विशेषकर आदिवासी भाई बहन, ये झारखंड की धरती बहुत अमीर है। खनिज के यहां भंडार है, अपार संभावनाएं हैं। इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यहां नाशपाती की खेती होती है, यहां आलू की खेती होती है। मैं ICAR की एक टीम भेजूंगा जो यहां खेती की संपूर्ण संभावनाओं पर विचार करेगी साइंटिफिक तरीके से। और यहां हमारे किसान भाई जो छोटे छोटे आदिवासी किसान भी हैं, खेती को
कैसे और बेहतर ढंग से करें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और सुधर जाए। तकलीफ जरूर होती है मन में। यहां जब बीजेपी की सरकार आई काम हुए, लेकिन पिछले 5 साल में और कांग्रेस जेएमएम ने जैसी सरकार चलाई है, पूरा झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया इसलिए कि उस पैसे से यहां ढंग से विकास किया जाए, उसका भी उपयोग कहीं दिखाई नहीं देता। जनता त्रस्त है, लैंड ऑर्डर कहीं है नहीं, कानून और व्यवस्था की स्थिति कहीं बची नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सत्ताधारी दल के लोग, गठबंधन के लोग खुल के लूट रहे झारखंड को और जनता बुरी तरह से परेशान है। इसलिए झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए यहां सत्ता परिवर्तन जरूरी है। इसलिए हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत उत्साहपूर्ण समर्थन सब तरफ, विशेषकर हमारे आदिवासी इलाकों में भी इस परिवर्तन यात्रा को मिल रहा है। यहां रात को कई घंटे लेट आने के बावजूद भी जो स्नेह यहां के भाइयों और बहनों ने दिया, अपने परंपरागत जो शैली है, जो उनकी परंपरा है, उस स्वागत ने भाव विभोर कर दिया और मन में एक ही संकल्प उपजा कि इनकी बेहतरी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिवर्तन यात्रा परिवर्तन लाएगी, परिवर्तन सुनिश्चित है। बीजेपी की सरकार अब यहां आएगी। कल रात में आपने एक आदिवासी भाई घर पर खाना भी खाया, पारंपरिक खाना खाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये सचमुच में बहुत रिच फूड है। हम जो खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी उतना नहीं है। यहां श्री अन्न, मोटे अनाज, अब रागी की रोटी, मक्के की रोटी, अलग अलग भाजी और रोटी भी अलग अलग, पत्ते में सेक के रोटी अलग बनाई और वैसे सेक के अलग रोटी बनाई, बांस की सब्जी, बांस की सलाद, बांस के फूल की सब्जी, तो सब कुछ अद्भुत है और भोजन बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन स्वादिष्ट के साथ साथ, स्वादिष्ट उनके स्नेह के कारण, लेकिन शरीर के लिए बहुत उपयोगी।